एक और कश्ती हादसे में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मर गए। गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। मोरितानिया से चलने वाली कश्ती को मराकश के करीब हादसा। 86 अफराद में से 50 तारकीन वतन मारे गए। जाँ बहक अफराद की मैयतें मराकश के अल हसन हस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी फाल कर दिया गया। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी कहती हैं मराको हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। मराकश कश्ती हादसे से मुताल्लिक हौलनाक इंकशाफात। जाँ बहक नौजवानों के अहले खाना के मुताबिक 4 माह पहले नौजवान पाकिस्तान से निकले। 2 जनवरी को कश्ती स्पेन के लिए रवाना हुई। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद रकम ना देने पर नौजवानों को कत्ल कर दिया। FIA हुकाम का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स ने समंदर में कश्ती रोककर मजीद पैसों का तकाजा किया। रकम ना देने पर तशद्दुद करते रहे। कुछ लोग तशद्दुद, भूख प्यास और शदीद सर्दी से दम तोड़ गए। बीमार पड़ने वालों को उठाकर समंदर में फेंक दिया गया। जाँ बहक 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। 5 मुतासरीन गाँव जोड़ा, करनाना और दीगर के रिहायशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का भी इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुतल्लिका इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा एक और कश्ती हादसा लम्हा फ़िक्रिया और सदमे का बायस है। हुकूमत वर्षा की मुतासरीन तक रसाई मुमकिन बनाए। लोग अपने प्यारों को इंसानी भेड़ियों के हवाले ना करें। £190 मिलियन रेफरेंस का 3 बार मौखर होने वाला फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी होंगे एहतसाब अदालत के जज। नासिर जावेद राना अडियाला जेल में दिन 11:30 बजे महफूज फैसला जारी करेंगे। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया। 23 दिसंबर, 6 और 13 जनवरी की तारीखें बदली गईं। 1 दिसंबर 2023 को रेफरेंस दायर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरखास्तें भी दायर की जा चुकी। PTI ने हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। उमर अयूब ने 2 नुकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड सामने रख दिया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक हुकूमत 7 वर्किंग डेज में PTI मुतालिबात का जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात का मुतालिबा किया। हुकूमती कमेटी ने भी उसकी तायीद की। स्पीकर अयाज सादिक दोनों कमेटियों की मुशावरत से अगला इजलास बुलाएंगे। कहा मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को जवाब देने के लिए कमेटी कायम कर दी। इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल कमेटी मुतालबात का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 7 रोज बाद हुकूमती कमेटी का जवाब हतमी होगा। PTI ने अपने किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी। उन्होंने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। PTI के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा ऑपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए 42 दिन लगाए। मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने तस्लीम किया बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। उमर अयूब की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमती नुमाइंदे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अरबों रुपए मुल्क से बाहर कैसे गए पहले इसका हिसाब दें। असद कैसर ने कहा तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर मामलात आगे बढ़ाएं। जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमें जीने का मौका दिया जाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के तीसरे दौर की अंदरूनी कहानी। इजलास के आगाज पर ही अयाज सादिक ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का शिकवा किया। कहा मुझ पर एतमाद नहीं तो आइंदा मीटिंग की सदारत नहीं करूंगा।
पीटीआई ने मुतालबात का तहरीरी मुसवदा पेश किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन के क़याम पर जोर देते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आइंदा नशिस्त से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा किया। इसहाक डार ने कहा, अभी मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करा सकते, क़यादत से मुशावरत के बाद मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। दोनों कमेटियों के अरकान ने मुतफ़िका तौर पर चौथी मीटिंग के लिए 28 जनवरी की तारीख तजवीज़ की। उमर अयूब ने कहा, आइंदा नशिस्त तभी मुमकिन होगी जब हुकूमत जुडिशल कमीशन बने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मेरी जनरल आसिम मुनीर से पेशावर में अलहदगी में मुलाकात हुई। हमने पीटीआई के तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम अमूर पर बातचीत हुई। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी चीफ से सिक्योरिटी सूरत हाल पर बैरिस्टर गौहर और मेरी मुलाकात दीगर जमातों के साथ हुई। मेरा ईमान बहुत मजबूत है, कोई शक होता तो मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनते। जो भी नताइज आएंगे मुज़ाकराती कमेटी के जरिए सबके सामने होंगे। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जवाबन बता दिया गया, सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। अदालत देखना चाहती है मिलिट्री ट्रायल्स में शहादतों पर फैसला कैसे हुआ। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। केस की समाअत आज फिर होगी। चैलेंज करता हूं पूरी पीटीआई बानी के जराए आमदन बता दे। लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, काबीना में लफाफा लहराया गया, बंद लफाफे पर मंजूरी ली गई। जब से हमारी हुकूमत आई, आलमी इदारों ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। पिछले 10-11 माह में पाकिस्तान से मुतल्लिक अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने वाले 2 सेनेटर्स समेत 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान गोशवारे जमा कराने तक ऐवान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गोशवारों में गलत मालूमात फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। आसान फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का भी इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। 2018 के बाद मईशत को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर दी। फैसलाबाद में खिताब में कहा, पंजाब भर में CM लैपटॉप स्कीम के तहत 40,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। GC यूनिवर्सिटी की तालिबात ने वज़ीर आला को द बेस्ट लेडी मरियम नवाज का खिताब दिया। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक पाकिस्तान जंग बंदी मुआहिदे पर फौरी और मुकम्मल अमलदारी का मुतालबा करता है। उम्मीद है आर्जी सीज फायर मुस्तकिल जंग बंदी का पेश खैमा बनेगा।
मुआहदे से इंसानी इमदाद की फरहमी में इजाफा होगा। इसराइल ने जंग के दौरान फलस्तीनियों पर ताकत का बिला इम्तियाज इस्तेमाल किया, हजारों बेगुनाह अफराद की जान ली और लाखों अफराद को बेघर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने का हुक्म। इजलास में FBI के महसूलात से मुतल्लिक ज़ेर-ए-इल्तबा केसेस का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अच्छी शोहरत के हामिल वकला की खिदमात ली जाएं। FBI के निज़ाम में तेजी से इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं। गलत बुनियादों पर केसेस बनाने में मुलव्विस अफसरान को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स मुकदमात का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी हिदायत। पाकिस्तान का सनती शोबा कसाद बाजारी से बाहर ना निकल सका। नवंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.8% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अक्टूबर के मुकाबले में सनती पैदावार 1.2% कम रही। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के 5 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.2% रही। चीनी की पैदावार में 9% कमी रिकॉर्ड। सीमेंट की प्रोडक्शन 10% कम रही। आयरन एंड स्टील की बड़ी सनत में पैदावार 12% कम रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बांग्लादेश के सफीर अहमद तारिक की पाकिस्तानी सफीर फैसल तिरमिजी से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर में ताउन पर बातचीत। इस्लामाबाद और कराची से ढाका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। चंद रोज़ कबल दुबई में तैनात बांग्लादेशी काउंसिल जनरल रशीद ने भी पाकिस्तानी कौंसलेट का दौरा किया था। मुल्क के बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित और कोयटा में -5, श्रीनगर में -4 डिग्री तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 12, लाहौर 5, इस्लामाबाद और पेशावर में 2 डिग्री रिकॉर्ड। एबटाबाद और मुजफ्फराबाद में बादल बरसे। शांगला, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी। मरी में आसमान से सफेद गालों की बरसात। सयाह खुशी से निहाल, बर्फबारी को खूब एंजॉय किया।